सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के द्वितीय पाठ का अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है मूषका भव। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं इस कहानी को। द्वितीय पाठ मूषकः भव। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से लेखक ने बताया है कि यदि कोई हमारे ऊपर उपकार करता है तो हमें उसके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए, नहीं तो जो हमारे ऊपर उपकार कर सकता है तो वह हमारा अपकार भी कर सकता है। तो बच्चों, इस कहानी में लेखक हमें बताना चाह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति हमारे ऊपर उपकार करता है तो हमें उसके द्वारा किए गए उपकार को भूलना नहीं चाहिए, बल्कि उसका एहसानमंद रहना चाहिए कि उसने हमारे ऊपर इतना बड़ा उपकार किया है। अगर हम उसके उपकार का बदला गलत तरीके से चुकाते हैं तो वह हमारा अपकार भी कर सकता है, यानी कि हमारा बुरा भी कर सकता है। तो चलिए जानते हैं इस कहानी को पाठ के माध्यम से। एकस्मिन् वने एकः मुनि आसीत्। एक वन में, एक जंगल में एक मुनि थे। स वने स्वाश्रमं निर्माय तपः करोति स्म। वह वन में अपने द्वारा बनाए गए आश्रम में तप करते थे। एकदा सा आश्रमस्य समीपे मूषकस्य एकं शावकं दृष्टवान्। एक बार उन्होंने आश्रम के निकट एक मूषक के बच्चे को देखा, एक चूहे के बच्चे को देखा। मूषकस्य शावकं, चूहे के एक बच्चे को देखा। सह शावका काकस्य मुखात पतिता आसीत्। वह बच्चा कुएं के मुंह से गिरा था। तस्य शरीरम शत विषक्तम आसीत्। उसका शरीर घायल था। मुनि तस्य चिकित्सां कृत्वा पालनम करोत्। मुनि ने उसकी चिकित्सा की, उसका उपचार किया और फिर उसका पालन किया। पालन करने लगे वह उसका। उन्होंने उस चूहे को अपने पास रख लिया। एकदा एक विडालः मूषकं खादितुम अधावत्। एक बार एक बिलाव चूहे को खाने के लिए दौड़ा। बिडालस्य भयंकरणात् मूषका पुनः क्रोधे प्राविशत्। बिलाव के डर से जो चूहा था वो ऋषि की गोद में आ गया, ऋषि की गोद में छुप गया जाकर। मुनि तस्य भयस्य कारणं विज्ञाय तम स्व आशीर्वादेन विडालम अकरोत्। मुनि ने उसके डर के कारण को जाना। जैसे ही मुनि को पता चला कि क्यों डर रहा है, उसे अपने आशीर्वाद से बिलाव बना दिया। तो क्या था कि जैसे ही वो चूहा, जब उसने देखा कि उसको एक बिल्ला मारने के लिए दौड़ रहा है, तो वह डर कर मुनि की गोद में जाकर छुप गया। तो मुनि को जैसे ही पता चला कि ये तो एक बिल्ले से डर रहा है, तो उन्होंने उसे बिल्ला बना दिया। फिर आगे क्या होता है कहानी में, कालांतरे सा विडाल कुकुरम दृष्टवा अधावत तथा मुनि तम कुकुरम कृतवान। थोड़े समय के बाद वह जो विडाल था, वो जो बिलाव था, कुकुर यानी कि कुत्ते को देखकर दौड़ा। तब मुनि ने उसे कुत्ता बना दिया। अब मुनि को लगा कि अब ये जो बिलाव है वो कुत्ते से डर रहा है, तो मुनि ने उसे कुत्ता बना दिया। इदानीम सा कुकुरः निर्भयेन यत्र तत्र भ्रमति स्म। अब वह कुत्तों से निर्भय होकर इधर उधर घूमता था। एकदा कुकुरः एकम व्याघ्रम दृष्टवान। एक बार कुत्ते ने एक व्याघ्र को, एक बाघ को देख लिया। तम दृष्टवा से धावित्वा मुनि समीपा गच्छत। उसको देखकर वह भागकर मुनि के पास आ गया। मुनि पृष्ठवान यत किम जातम। मुनि ने पूछा क्या हुआ। अब वो जब कुत्ता बन गया तो वह निडर होकर घूमने लगा था, लेकिन जैसे ही उसने एक दिन बाघ को देख लिया तो वह फिर से डरा और मुनि के पास आ गया। मुनि ने उससे पूछा कि क्या हुआ। कुकुरस्य भयस्य कारणम ज्ञात्वा सह तम व्याघ्रम कृतवान। कि ये कुत्ते से डर रहा है, कुत्ते से डर का कारण जानकर उन्होंने उसे बाघ बना दिया। एवं मुनि आशीर्वादेन से व्याघ्र जाता। और मुनि के आशीर्वाद से वह बाघ हो गया। परम मुनि तम व्याघ्रम मूषिकम पश्यति स्म। तम मुनिम व्याघ्रम च दृष्ट्वा सर्वे जना वदन्ति स्म। पर मुनि जो थे, जो साधु जो थे, वो उसे, बाघ को, चूहे के समान ही देखते थे, क्योंकि ऋषि को तो पता था कि ये चूहा है, इसलिए वो कभी उसे बाघ की नजर से नहीं देखते थे, वो उसे हमेशा चूहे की नजर से देखते थे कि ये चूहा है। तम मुनिम व्याघ्रम च दृष्ट्वा सर्वे जना वदंती स्म। ऐसा पूर्वम मूषका आसीत्। और मुनि और व्याघ्र को जो भी लोग देखते थे, सभी लोग बोलते थे, यह
पहले चूहा था। जब भी मुनि और बाघ एक साथ कहीं जाते तो लोग बोलते रहते थे कि ये पहले चूहा था, मुनि एन व्याघ्रम अकरोत्, और मुनि ने इसे बाघ बना दिया, साधु ने इसे बाघ बना दिया। सब लोग ऐसा बोलते थे। एतत् श्रुत्वा व्याघ्र दुखित अभवत। एतत् श्रुत्वा व्याघ्र दुखित अभवत। यह सुनकर जो बाघ था वो बहुत दुखी होता था। स अचिंत्यत यत् यावत् अयं मुनि जीविति तावत् सर्वे जना मम विषय एवमेव वदिष्यन्ति। वह सोचने लगा कि जब तक यह जो मुनि है वह जीवित रहता है, जब तक ये साधु जीवित रहता है, सभी लोग मेरे बारे में ऐसा ही बोलेंगे। ऐसा सोचने लगा वह मुनि के लिए, जबकि मुनि ने उनके साथ कितना उपकार किया था। वो मरने वाली हालत में था और उसे बचाया था, और पहले बिलाव से बचाकर बिलाव बनाया, फिर उसके बाद कुत्ते से बचाकर कुत्ता बनाया, फिर बाद में बाघ भी बना दिया। लेकिन उनके उपकारों को वह चूहा भूल गया था। एतत् मम अपकीर्ति भक्ति। वह सोचने लगा कि इससे मेरी बड़ी बदनामी होगी, मेरी अपकीर्ति होगी। मुनि कारणात् जना मम मूलम रूपम स्मरन्ति। मुनि के कारण सभी लोग मेरे मूल रूप को, यानी कि मेरे चूहे वाले रूप को याद करेंगे, मुझे कोई बाघ नहीं मानेगा। यदि अहम मुनिम खादामी त्रही कोपि मम मूल रूपम न बोधिष्यति। यदि मैं इन मुनि को खा लेता हूँ तो कोई मेरे मूल रूप को याद नहीं रख पाएगा, किसी को भी मेरे मूल रूप का याद नहीं रहेगा, बोध नहीं रहेगा। इतना वो हो गया था, वो कृतघ्न हो गया था, इतना ज्यादा चूहा कि वो मुनि को मारने के लिए ही तैयार हो गया था। एवं विचिंत्य सा मुनिम खादितुम उद्यत। ऐसा सोचकर वह मुनि को खाने के लिए तैयार हुआ। मुनि तस्य भावम ज्ञात्वा पुनर्मुष्को भव इति शापम दत्तवान। मुनि ने, साधु ने उसके भाव को जान लिया और फिर से चूहा हो जा ऐसा शाप दे दिया। क्योंकि मुनि तो ज्ञानी थे, वो तो जान गए कि ये मुझे मारना चाहता है, इसलिए उन्होंने श्राप दे दिया उस चूहे को कि फिर से चूहा हो जा। उस बाघ को ऐसा श्राप दिया मुनि ने। परिणामतः व्याघ्र पुनः मूषक रूपेण परिवर्तिता। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, वो जो बाघ था फिर से चूहा बन गया, चूहे के रूप में बदल गया। तो बच्चों, इस कहानी से हमने यही सीखा कि हमें किसी के उपकार को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। जिस प्रकार से चूहे ने किया कि बाघ बनने के बाद वह मुनि को खाने के लिए ही तैयार हो गया, हमें कभी भी इतना कृतघ्न नहीं होना चाहिए। तो चलिए अब हम पाठ के शब्दार्थ कर लेते हैं। शब्दार्थ: स्वाश्रमम, अपने आश्रम को, निर्माय बनाकर, शावका बच्चा, क्रोडे गोद में, प्राविशात प्रवेश किया, विज्ञाय जानकर, निर्भय निर्भय होकर, धावित्वा दौड़कर, अचिंत्यत सोचा, यावत जब तक, तावत तब तक, एवमेव ऐसे ही, अपकीर्ति अपयश या फिर बदनामी, कोअपि कोई भी, विचिंत्य विचार कर, पुनर्मुष्को फिर से चूहा, भव हो जाओ। सभी बच्चे पाठ के शब्दार्थों को अच्छे से कंठस्थ कर लेंगे, जिससे भाषा समझने में आसानी रहेगी। अब हम पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं। अभ्यास, पहला प्रश्न रहेगा लिखितम से, तो चलिए प्रश्न पढ़ते हैं और करने की कोशिश करते हैं। लिखितम: उचितम उत्तर प्रथम व्रतम रज्जत। सही विकल्प वाले गोले को रंगिए। प्रश्न में 4 विकल्प हैं, 3 विकल्प गलत हैं, 1 विकल्प सही है। हमें सही विकल्प चुनना है और उसके गोले को भरना है। तो चलिए प्रश्न पढ़ते हैं और करते हैं। नंबर 1, रिक्त स्थान एका मुनि अवसत, वने, ग्रामे, नगरे, विद्यालय। तो हमने पाठ में पढ़ाया था मुनि कहाँ रहते थे, वन में रहते थे, जंगल में रहते थे। तो हमारा इसमें ए वने विकल्प एकदम सही है। तो चलिए भरते हैं ए वने। नेक्स्ट करेंगे मूषक शावका कसे मुखात अपतत। जो चूहा बच्चा था वो किसके मुख से गिरा था? ए चिलस्य, बी काकस्य, सी शनस्य और डी कुकुरस्य। तो वो कोए के मुंह से गिरा था। तो बी जो काकस्य है वो विकल्प एकदम सही है। तो लगाएंगे बी काकस्य। तो चल लगाते हैं बी पर, बी काकस्य। नेक्स्ट करेंगे मुनि रिक्त स्थान अपश्यत, शुक शावकम, बी काक शावकम, सी मूषक शावकम और डी सिंह शावकम। मुनि ने देखा था, किसको देखा था? मूषक शावकम। सी जो हमारा विकल्प है मूषक शावकम एकदम सही है। तो चलिए लगाते हैं सी विकल्प पे मूषक शावकम।
नेक्स्ट करेंगे प्रथम बारे मूषका रिक्त स्थान परिवर्तिता। ए व्याघ्र रूपे, बी शृगाल रूपे, सी सिंह रूपे और डी बिडाल रूपे। प्रथम पहली बारी में मूषक परिवर्तित हो गया था, बदल गया था। किसमें बदल गया था? वो बिलाव में बदल गया था, तो डी बिडाल रूपे, बिडाल रूपे डी। तो डी विकल्प इसमें हमारा सही है, तो चलिए लगाते हैं डी विडाल रूपे। नेक्स्ट करेंगे मुनि शापितवान। ए मूषकम, बी सिंघम, सी व्याघ्रम और डी कुकुरम। मुनि के शाप से हो गया, फिर से क्या बन गया था? वो मूषक बन गया था, तो ए मूषकम इसमें हमारा विकल्प सही है, तो लगाएंगे ए मूषकम। तो लगाते हैं ए मूषकम पर, ए मूषकम। नंबर 6 पढ़ते हैं भयंकारनाथ पदे विभक्ति अस्ति। ए चतुर्थी, बी पंचमी, सी षष्ठी और डी सप्तमी। तो भयंकारनाथ में हमारी विभक्ति है पंचमी, तो बी विकल्प इसमें हमारा बिल्कुल सही रहेगा, तो चलिए बी विकल्प पर लगाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं रिक्त स्थानानि पूर्यत। रिक्त स्थानों की हमें पूर्ति करनी है, रिक्त स्थानों को भरना है, तो चलिए करते हैं। पहला पढ़ते हैं इदानीम स रिक्त स्थान यत्र तत्र भ्रमति स्म। अब वो बिना डर के, किसके बिना डर के? कुकुरा, कुत्तों के बिना डर के इधर उधर घूमता था आराम से। कौन? मूषक, क्योंकि वो कुत्ता बन गया था। मुनि पुनः रिक्त स्थान इति शापम दत्तवान। पुनि मुनो क्या हो जा? फिर से श्राप दिया था कि फिर से क्या बन जा? मूषको इति शापम दत्तवान। व्याघ्र पुनः रिक्त स्थान परिवर्तित। जो बाघ था फिर से किस में बदल गया था? मूषक रूपेण, मूषक के रूप में फिर से बदल गया था। नेक्स्ट करेंगे स वने रिक्त स्थान निर्माय तपक करोति। वह वन में क्या बनाते थे? स्व आश्रम, स्वाश्रमम निर्माय तपः करोति। मुनि रिक्त स्थान विडालम करोत। मुनि ने उसे आशीर्वाद से, तो क्या आ जाएगा? आशीर्वादेन विडालम करोति। तो अब अगला प्रश्न कर लेते हैं। सत्यम असत्यम वा लिखत। हमें सत्य या असत्य लिखना है, तो चलिए हमने पाठ पढ़ा है, हम इसे आसानी से कर लेंगे। एका मुनि एकस्मिन नगरे अवसत। तो मुनि कहाँ रहते थे? नगर में या वन में? तो वन में रहते थे, तो हो जाएगा असत्यम। नेक्स्ट है एकदा मुनि मूषक शावकम अपश्यत। देखा था उन्होंने, तो मूषक के शावक को, ये बिल्कुल सही है। शावक से शरीरम शत विक्षतम आसीत। हाँ, उसका शरीर शावक का जो था वो घायल था, ये भी बात बिल्कुल सही है। प्रथम मुनि मूषकम कुकुरा अकरोध। सबसे पहले मुनि ने मूषक को कुकुर बनाया था, कुत्ता बनाया था? नहीं, सबसे पहले तो उन्होंने उसे बिडाल बनाया था, बिलाव बनाया था, तो ये हो जाएगा असत्यम। जैसे कुकरा मूषकम खादितुम ऐच्छत। जो वो कुत्ता था वो चूहे को खाना चाहता था? नहीं, वो तो बिल्ली को मारना चाहता था ना, तो ये हो जाएगा असत्यम। नेक्स्ट करेंगे सुमेलनम कुरुत। हमें मेल करना है अ और ब कॉलम का, तो हमने पाठ पढ़ा है, तो ये हम बहुत आसानी से कर लेंगे, तो चलिए करते हैं। मूषकः क्या आ जाएगा? मूषकः शावकम। मुनिय आश्रमे। शतविशतम शरीरम। विडाल भीतः मूषकः, बिलाव से डरता है। कुकुरत भीतः विडालः। तो बच्चों, हमने इस पाठ का अभ्यास कार्य अच्छी प्रकार से पूर्ण कर लिया है। बच्चों, आज हमने आपकी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के द्वितीय पाठ का अध्ययन किया। हमने सीखा कभी भी हमें अपने ऊपर किए गए उपकार को भूलना नहीं चाहिए और कृतघ्न तो कभी भी नहीं होना चाहिए। आशा करती हूँ आपको पाठ अच्छे से समझ आया होगा। फिर से आप पाठ को उच्चारण के साथ पढ़ लेंगे, अभ्यास कार्य को पूर्ण कर लेंगे, शब्दार्थों को याद कर लेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।